तो जय साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 22/4/2012 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यहाँ से आपका यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो पहले रीजनिंग का प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जीके जीएस का क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से पहले रीजनिंग का प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है इसी से आपको पता चलता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है। निर्देश पहले दिया गया है 1 से 4 तक निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा संबंधित अक्षर संख्या चुनिए, यानी कि कौन सा अक्षर संख्या चुनना है। तो सूर्य का यहाँ पर सूर्य का दिन हो जाएगा तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो चंद्रमा का यहाँ पर रात्रि हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रेट को यहाँ पर टेर लिखा जाता है, यानी कि रेट को यहाँ पर टेर लिखा जाता है। तो पीठ को यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर उल्टा कर दिया है। यहाँ पर देखिए टी इधर है तो टी इधर है, ठीक ना। ए बीचे में आर इधर कर दिया, ठीक ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं पी इधर कर दीजिए, यानी कि लास्ट में पी कर दीजिए तो इसमें है और इसमें है, ठीक ना। उसके बाद इधर कौन आ जाएगा तो टी आ जाएगा, तो टी सब में है। यहाँ पर आई बीच में होगा, यहाँ पर बीच में आई होगा। यहाँ पर देखिए ए है तो ए है, तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था 7 को 28 लिखा जाता है तो 2 को यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 चौक 28 होता है तो 2 चौक कितना हो जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 चौक 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लकड़ी कागज से संबंधित है तो इस्पात किससे संबंधित हो जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लकड़ी कागज से संबंधित है, इस्पात यहाँ पर संबंधित हो जाएगा कील से, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कील। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से निर्देश दिया गया है, निर्देश देकर पढ़ना है। 5 से 8 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी कि अन्य 3 विकल्पों में से कौन सा भिन्न है आपको बताना है। तो 5 का यहाँ पर देख लेते हैं ए सी ई, यानी कि ए सी ई, यानी कि 2 2 जोड़िएगा, ए में 2 जोड़िएगा तो सी आ जाएगा और 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ फिर देखते हैं 2 जोड़ते हैं तो आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जी में 2 जोड़िएगा तो आई आ जाएगा, आई में 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर के आ जाएगा। तो ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ पर देखते हैं जे में के जोड़िएगा तो यहाँ पर 2, हाँ ठीक है। तो एम एल, यहाँ पर एल नहीं होता, यहाँ पर 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक ना। तो ये गलत है, यानी कि ये गलत है। तो यहाँ पर भिन्न पूछा गया तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर में पूछा गया था भिन्न चुनना है। तो यहाँ पर बस, स्कूटर, कार, साइकिल, तो इसमें भिन्न क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, भिन्न कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइकिल, यानी कि सब तेल से चलता है लेकिन साइकिल एनर्जी से चलता है, यानी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर में भिन्न चुनना है। तो गेहूँ, सरसों, यहाँ पर जौ, मक्का, तो इसमें मतलब भिन्न कौन हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरसों। सरसों यहाँ पर तेल है और ये गेहूँ, यहाँ पर जौ, उसके बाद मक्का, ये तीनों अनाज है, ये तेल होता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भिन्न चुनना है यहाँ पर, तो इनमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21 में से अगर इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 37 में से 21 को घटाइएगा तो 16 आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 42 में यहाँ पर 26 को घटाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाता है। यहाँ पर भी 16 आ जाता है। 51 को यहाँ पर
35 से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 16 आ जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 56 में से 38 को घटाइएगा तो यहाँ पर 18 आ जाता है, 16 नहीं आता है, तो भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, यानी कि यहाँ पर कौन पूरा करेगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर है 2, 5, 9, उसके बाद वाट है, ठीक ना, उसके बाद 20 और 27। तो 20 और 27 यहाँ पर है, ठीक ना। तो बीच में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार पैरेलल चल रहा है। तो यहाँ पर 2 से 5 हुआ, यानी कि 3 बढ़ा, ठीक ना। यहाँ पर 4 बढ़ा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 5 बढ़ेगा, यहाँ पर कितना बढ़ेगा, तो 5 बढ़ेगा। तो 5 बढ़ाइएगा तो यहाँ पर 14 आ जाता है, यानी 14 आ जाता है। फिर से यहाँ पर आप 6 बढ़ाइए, यानी 6 बढ़ाइएगा तो 20 हो जाएगा, 7 बढ़ाइएगा तो 27 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित संख्या के अनुक्रम में से 9 है जिसके बाद सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है, यानी कि 9 है उसके बाद पहले विषम संख्या है। तो आपको बताना है कितना विषम संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए विषम संख्या 9 है, ठीक ना। बीच में यहाँ पर भी 9 है, 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 उसके बाद यहाँ पर 9 है, ठीक ना। तो बीच में कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए बीच में कौन है, तो यहाँ पर बीच में हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4, 8, 9, 4, यानी 4, 8, 9, 4। तो यहाँ पर कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 10 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो यहाँ पर 11 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता है आपको बताना है। तो 11 का देख लेते हैं यहाँ पर। तो 11 का यहाँ पर देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 11 का यहाँ पर देख लेते हैं। 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एच यहाँ पर नहीं है, देखिए एच किसी में नहीं है, यानी कि इसमें किसी में एच नहीं है, इसमें एच है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाया है। तो कौन सा सार्थक क्रम दर्शाया है, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कौन हो जाएगा। पहले अक्षर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर अक्षर के बाद शब्द, यानी कि अक्षर के बाद शब्द, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो वाक्य हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पैराग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4-1 यहाँ पर 4-1-3-2, यानी 4-1-3-2 ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 4-1-3-2। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछा गया था, दी गई अक्षर श्रृंखला को खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा, पैरेलल में चल रहा है। तो पहले यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आई, उसके बाद टी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए बी के बाद क्या है, तो वाई के बाद यहाँ पर टी है ना, तो टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो इसी प्रकार इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का। तो यहाँ पर अच्छे से मिला लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा BTB, यानी कि BTB, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से मिला लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक प्लेटफॉर्म पर एक रेलगाड़ी, यानी कि ये लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते तो 24 सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 24 सेकंड। तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, कुछ समीकरण दिया गया है, यानी कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इस आधार पर हल किए गए समीकरण का सही उत्तर दीजिए। यानी कि इस समीकरण को मतलब ये किस प्रकार किया गया है, यहाँ पर ये समीकरण किस प्रकार किया गया आपको बताना है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार किया गया, ये किस प्रकार किया गया, अब की बार ये किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 को यहाँ पर 5 को बीच में लिखा है, यहाँ पर 5 को बीच में लिखा है, ठीक ना। और 6 को यहाँ पर यानी कि 5 को यहाँ पर बीच में लिखा है, 6 को यहाँ पर ओटीएम लिखा है, फिर 9 को इधर लिखा है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 4 को यहाँ पर बीच में लिखा है, 7 को ओटीएम लिखा है, उसके बाद ये इधर लिखा गया है, ठीक ना। उसी प्रकार इसको भी बनाना है। तो यहाँ पर 9 को
तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 4 ये यहाँ पर है, ठीक ना, 7 फिर यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ठीक ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बनाना है। तो 9 को यहाँ पर बीच में लेकर चल जाना है, यानी कि 9 को यहाँ पर बीच में लेकर चल जाना। उसके बाद 2 को इधर रखना है, यानी कि 2 को यहाँ पर रखना है और ठिया में, ठीक ना। तो 9 किस में बीच में है, तो 9 एक ही बीच में है, यानी कि एक इसमें ही बीच में है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि इस कुछ भाषा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से मिला लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए छोड़ देंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर में पूरा पश्चिम वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी पूर्व हो जाएगा। अच्छे से आप लोग मिला लेना, यानी कि अच्छे से पढ़कर मिला लेना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि उमेश सतीश से लंबा है, यानी उमेश सतीश से लंबा है, यानी कि उमेश यहाँ पर सतीश से लंबा है, ठीक ना। सतीश ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर सतीश से लंबा है। उसी प्रकार सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश लंबा है, उसमें से सबसे लंबा कौन सा है। तो उसमें से सबसे लंबा कौन सा है आपको बताना है। तो 18 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, यानी निष्कर्षण दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। थोड़ा यहाँ पर समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम बता देते हैं इसका आंसर। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी केवल एक निष्कर्षण निकलता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। तो कौन सा पूरा करेगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा पूरा करेगा। तो 20 नंबर का देख लेते हैं कौन सा पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। ये पूरा नहीं कर रहा है, ये तो पूरा नहीं कर रहा है, ठीक ना। ऑप्शन सी में ये तो बिल्कुल पूरा नहीं कर रहा है। ये देखिए पूरा कर रहा है लगता है, ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो ये पूरा कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, ठीक ना। तो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ठीक ना। लेकिन ये पूरा नहीं कर रहा है, यानी कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर में पूछा गया था दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर लुप्त संख्याएं से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले ये कैसे बना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 16 को 32 से जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 48, यानी 16 और 32 को जोड़िएगा तो 48 आ जाएगा। वही उसी तरह 13 और 26 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ना है 12 और 24 को, तो 12 और 24 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, उसके बाद 3 यानी 36 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आकृति, यानी कि आकृति दिया गया है, प्रतिबिंब बताना है, यानी प्रतिबिंब बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है बेन आरेख को त्रिभुज शिक्षक वृत्ताकार के विद्यार्थियों का आयताकार प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा अंक यहाँ पर शिक्षक को दर्शाता है जो विद्यार्थी को और कलाकार थी भी। तो यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, यानी 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अच्छे से मिला लेना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर ने पूछा था उस आकृति का चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, उसे यहाँ पर ये किस मतलब कि किस डायग्राम में है। तो ये किस डायग्राम में है, ऑप्शन ए में है या ऑप्शन बी में है या ऑप्शन सी में है या ऑप्शन डी में है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसमें तो नहीं है होगा, इसमें भी नहीं है होगा, और इसमें देखिए इसमें भी नहीं है होगा, इसमें देखिए यहाँ पर है, इसमें है। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों को दिखाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने
और छेदने तथा खोलने के बाद किस उत्तर का आकृति दिखाई जाएगा, यानी किस प्रकार के उत्तर की आकृति दिखाई जाएगी आपको बताना है, ठीक ना। तो इसे देखिए कुछ इस प्रकार मोड़ेगा, फिर इस प्रकार, फिर इस प्रकार, तो ये किस प्रकार दिखाई देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 25 का करेक्ट आंसर। तो 25 का करेक्ट आंसर ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से आपका मतलब कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी शुरू हो जाता है, यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन 26 नंबर से शुरू हो जाता है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 25 क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, यानी 25 क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से मतलब 26 नंबर क्वेश्चन से सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता क्या है आपको बताना है। तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए निजी स्वामित्व, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए निजी स्वामित्व। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। तो अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है, जनसंख्या पर, राष्ट्रीय आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर, या प्राकृतिक संसाधन पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या पर, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या पर निर्भर करता है आपूर्ति, यानी कि अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 28 नंबर क्वेश्चन, उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। तो मांग पर, यह मूल्य लागत वक्र पर, आपूर्ति पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मूल्य यानी लागत वक्र पर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है। तो भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है आपको बताना है। तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दूरदर्शन या रेडियो या सिनेमा या समाचार पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समाचार पत्र, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन युग है। तो प्राचीन युग कैसा युग है, शक युग, बौद्ध युग, मुहम्मदी युग या विक्रम युग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध युग, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध युग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में विद्वान नहीं रह सकता है। तो किसके बिना अस्तित्व में विद्वान नहीं रह सकता, लोकतांत्रिक सरकार में, या संसदीय सरकार में, राष्ट्रीय सरकार में, या किसी भी प्रकार की सरकार में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी प्रकार की सरकार में रह सकता है, यानी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर पूछा था भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा देश है, यहाँ पर बता कौन सा हमारे भारत में राज्य आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 32 का करेक्ट आंसर। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गुजरात, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। तो भूकंप को यहाँ पर दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफी, यानी कि ऑप्शन बी डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर पूछा गया था नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लोहित कोशिका, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहित कोशिका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन रक्त रंजक द्रव में यह धातु समाविष्ट होती है। तो कौन सी धातु यहाँ पर समाविष्ट होती है आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा हमारे हीमोग्लोबिन में रहता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे रक्त में रहता है लोहा की मात्रा रहता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर पूछा था हम
भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो हम भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सिख सेना कहलाती है, तो सिख सेना क्या कहलाती है आपको बताना है। तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, खालसा को कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर में पूछा था वायु के प्रदूषण के लिए उत्तर सर्वाधिक सामान्य कारण है। तो सामान्य कारण क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या धुआं। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर में पूछा था औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ। तो क्या हुआ था? वन संरक्षण, प्रदूषण बढ़ोतरी, वन जीव का संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो दूध को यहाँ पर दही में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा खमीरीकरण, यानी खमीर उठाना, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए खमीरीकरण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर में पूछा गया था ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है। तो ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पर 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 वर्ष में वोट दे सकते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 43 नंबर में द सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सलमान रश्दी, यानी सलमान रश्दी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर में पूछा था जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक इसके द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा की जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा, यानी ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 45 नंबर में गुच्छ केसी, यानी गुच्छ केसी बीज किसके साथ बीज होता है, यानी किसके साथ के बीज होता है आपको बताना है। लंबे बाल के, या पंख के, कड़े बाल के, या तो कांटे के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबे बाल के, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वायु में यहाँ पर ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वायु की आर्द्रता पर, यानी इसकी नमी पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था डायनोमा किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो डायनोमा किसको यहाँ पर किसको किस में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर पूछा था खाली स्थान है से प्रोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों को भुगतान कर सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है। तो ई कॉमर्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किसी श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार यौगिक बनाती है। तो किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा -3 और +3, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। C6H14 का अलग उच्च सजातीय है। तो अलग उच्च सजातीय क्या हो जाएगा। तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा C7H16, यानी C7H16। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका यहाँ पर गणित का प्रश्न शुरू हो जाता है। गणित का अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।